हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के आंदोलन का आज यानी 1 मार्च को 18वां दिन है। गत दिनों शुभकरण सिंह की मौत के बाद से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाला था। 29 फरवरी को किसानों के आलाकमान द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई थी, लेकिन 29 फरवरी को भी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई। इसी बीच 28 फरवरी को देर शाम पंजाब पुलिस द्वारा एक 0 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ी गई थीं। इसी के बाद किसानों ने युवा किसान शुभकर्ण का पोस्टमार्टम कराया और बीते दिन युवा किसान के पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में किसान शामिल हुए। अंतिम दर्शन करने आए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि युवा किसान शुभकर्ण की आत्मिक शांति के लिए 3 मार्च को अंतिम अरदास की जाएगी। उसके बाद ही अब आगे का फैसला लिया जाएगा। पूरा देश देख रहा जिस तरह से केंद्र सरकार के निर्देश के ऊपर शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, अर्धसैनिक फोर्सों ने गोली मारी है। 140 करोड़ लोग मोदी सरकार से इस बात का हिसाब लेंगे और मोर्चा अभी जारी है। जो MSP गारंटी कानून है, C2 50% के अनुसार फसलों के दाम है, किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे, खनौरी और शंभू के ऊपर मोर्चा जारी है। कोई भी गांव पंजाब और अन्य राज्यों का नहीं रहना चाहिए जिनकी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां ना पहुंचे। एक तो ये आह्वान है। एक कल ही यहां खंड पाठ साहब का जो आरंभ कर दिया जाएगा। 3 मार्च को इनका भोग यही गांव में दाना मंडी में डाला जाएगा। तो सब लोगों को अपील है अधिक से अधिक पहुंचे और शंभू मोर्चे और खनौरी मोर्चे पे जैसे लगातार जा रहे हैं वैसे पहुंचते रहे। ये आगे की जो रणनीति है वो अब आज तो नहीं, कल आपको सबके सामने। वहीं किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का कहना है कि सरकार कोई सुध नहीं ले रही। युवा किसान शुभकर्ण सरकार के अत्याचार का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे गया। सरकार ने किसानों के दबाव में आकर शुभकर्ण को शहीद करार दिया। ऑफ सीजन में गन्ने का मूल्य बढ़ाना पड़ा। सरकार को कर्ज पर ब्याज और पेनल्टी माफ करनी पड़ी, लेकिन जैसे अब तक आंदोलन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हम जो FIR की मांग करते हैं हम वो आज नहीं की, केवल वो पहले से ही हमारी मांग चल रही है। क्योंकि जो सरकार से हमने पहले रिक्वेस्ट किया था कि वहां से हमारे लड़कों को उठाकर लेकर गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे व्हीकल्स तोड़े गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो हमारी पहले से ही सरकार से बात हो चुकी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर दोबारा सरकार को अगवा करना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि सरकार ढील मत करे, उसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है। आगे की रणनीति कब ऐलान करेंगे? देखिए आगे की रणनीति, देखिए आज का जो हालात था, हम सब गमगीन माहौल में हैं। रणनीति गढ़ने की, रणनीति तैयार करने की स्थिति में नहीं है, तो वो आगे बताएंगे सबको। दिल्ली कूच के सवाल पर दोनों नेताओं ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की, बल्कि ये कहा कि अभी माहौल इस बारे में बात करने का नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि किसान पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब आगे की रणनीति किसान तय करते हैं और क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।